जादुई बांसुरी। एक गांव था जिसका नाम आनंदपुर था। वहां के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, पर एक समस्या थी। गांव के पास एक बड़े जंगल में एक जादुई राक्षस रहता था। उस राक्षस का नाम भयानक था और वो हमेशा गांव के खेत और फसलें बर्बाद कर देता था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। एक दिन एक छोटा लड़का, गोलू, जो बहुत समझदार और निडर था, सोचा कि इसे रोकने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। उसने सुना था कि जंगल के गहरे कोने में एक जादुई बांसुरी छुपी हुई है। जो कोई भी उस बांसुरी को बजाएगा, वो किसी भी राक्षस या समस्या को दूर कर सकता है। गोलू ने अपनी माँ से आज्ञा ली और बांसुरी ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में एंटर करते ही उसने कई पहेलियों और मुश्किलों का सामना किया। जंगल के जानवरों ने उसे रोका, पर गोलू अपने मित्रता भरे व्यवहार और बुद्धि से उन्हें अपना दोस्त बना लेता था। हर किसी ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। कुछ घंटों की खोज के बाद गोलू एक चमत्कारी पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक चमकती हुई बांसुरी लटक रही थी। जैसे ही उसने बांसुरी को छुआ, एक प्यारी सी आवाज आई, जो इस बांसुरी का सही इस्तेमाल करेगा, वही इसकी ताकत का हकदार होगा। गोलू समझ गया कि बांसुरी का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए करना होगा। उसने बांसुरी बजाई और बांसुरी से एक मधुर धुन निकली। जैसे ही भयानक राक्षस ने उस धुन को सुना, वो गांव की तरफ आ गया, पर इस बार वो बदल चुका था। धुन ने उसके दिल से सारी बुराई मिटा दी थी। राक्षस ने माफी मांगी और कहा, मैं अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे गांव की सुरक्षा करूंगा। गोलू बांसुरी लेकर गांव वापस आया और सभी को ये बात बताई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और सभी ने गोलू को बहादुर कहा। भयानक अब गांव का रक्षक बन गया और आनंदपुर फिर से सुख शांति का गांव बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हिम्मत, बुद्धि और अच्छाई से हर मुसीबत का समाधान मिल सकता है।